दो भूमिहार नेताओं को लेकर जेडीयू और भाजपा में खटपट शुरू हो गई है। दोनों में तनातनी शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि इन भूमिहार नेताओं की लड़ाई को लेकर जेडीयू और भाजपा का गठबंधन भी आरे आ रहा है। मतलब गठबंधन भी टूट सकता है, इस तरीके का माहौल बना हुआ है। आखिरकार ये दो नेता कौन है और किस तरीके की बातें हैं जिसकी वजह से बात गठबंधन तक पहुंच गई है, लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि दो भूमिहार नेता आपस में भिड़े और उसके बाद क्या था, भाजपा और जेडीयू आपस में भिड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों में खूब ज्यादा तनाव है और दोनों का मानना है कि भाई साहब नहीं, मेरा वाला इस पद पे बैठना चाहिए, तो उधर जेडीयू कह रहा है कि ना ना, मेरा वाला इस पद पे बैठना चाहिए। अब पद कौन सा है, तो पद की अगर बात की जाए तो यहां पे स्पीकर पद की बात हो रही है कि भाई साहब स्पीकर कौन बनेगा विधानसभा में। और इसको लेके एकदम से तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जेडीयू और भाजपा में कि पूछिए मत। दोनों तरफ से भूमिहार ही दावेदार हैं। पहले नंबर पे अगर भाजपा की बात की जाए तो यहां से विजय सिन्हा है, जिनके नाम को लेके पहले ही भाजपा अस्वस्थ है और कह रही है कि ना भाई साहब, स्पीकर तो विजय सिन्हा ही बनेंगे और स्पीकर की भूमिका में विजय सिन्हा ही नजर आएंगे। उधर अगर जेडीयू की बात की जाए तो उधर से कहा जा रहा है कि ना जी, ये स्पीकर का जो पद है वो एक बार फिर से वापस जो है वो विजय कुमार चौधरी को दिया जाएगा और विजय कुमार चौधरी जो है वो वहां से एकदम से स्पीकर पद पे बैठेंगे, दूसरा कोई और नहीं बैठेगा। स्पीकर पद को लेके तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है भाजपा और जेडीयू में कि माहौल ही गड़बड़ हो गया। अभी तो मंत्री बांटने बाकी हैं, लेकिन स्पीकर पद पे ही इतना ज्यादा माहौल खराब हो गया कि लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब, अगर स्पीकर पद सुलझा भी लें तो क्या मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा और जिस तरीके से भाजपा की तरफ से शर्तें रखी जाएगी, जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से शर्तें रखी जाएगी, तो क्या ये सब कुछ सामान्य होगा या फिर असामान्य होगा, या फिर जेडीयू जो है एक बार फिर से नाराज हो सकती है, नीतीश कुमार फिर से परेशान होकर पलटी मार सकते हैं। अब लोग कहेगा कि भाई साहब सरकार तो फिर भी नहीं बनेगी, सरकार की बात ही नहीं है। नीतीश कुमार कई दफा सरकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए भी गेम खेल जाते हैं। उनको लगता है कि भाई अगर हमारी कोई बात जो है वो नहीं मानी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, तो चीजें खराब हो जाती है। और यहाँ पे तो दो भूमिहार नेता आमने सामने हैं, विजय सिन्हा और उनके सामने है विजय कुमार चौधरी। अब दोनों की बात देख लीजिए, एक तो स्पीकर रहे हैं, एक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अब उप मुख्यमंत्री से उनको हटाया जा रहा है तो भाजपा ने कहा कि भाई साहब उनको स्पीकर बनाया जाए, क्योंकि वो पहले भी स्पीकर रह चुके हैं। लेकिन इस बात को लेकर जेडीयू ने साफ तौर पे इस बात को इनकार कर दिया है। अंदर खाने से खबर आ रही है कि विजय सिन्हा के नाम पे जेडीयू ने एकदम से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, जेडीयू की तरफ से ही स्पीकर चुना जाएगा और स्पीकर होंगे विजय कुमार चौधरी। इनको जो है वो स्पीकर बनाया जाएगा, ना कि विजय सिन्हा को बनाया जाएगा। मजे की बात यह है कि दोनों का नाम ही एक जैसा है, विजय विजय को लेके लड़ाई है। भाजपा वाला कह रहा है कि मेरा विजय स्पीकर के पद पे बैठना चाहिए, जेडीयू वाला कह रहा है कि ना भाई, मेरा विजय स्पीकर पद पे बैठना चाहिए। और इस विजय में कहीं एनडीए की पराजय ना हो जाए, ये बहुत बड़ी समस्या सामने आन खड़ी हो गई है, सामने आती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेके तमाम लोग जो है वो परेशान हैं। अब भाजपा और जेडीयू इसे कैसे मैनेज करते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। और क्या अगर स्पीकर पद को इस तरीके से लेके लड़ाई हो रही है तो मंत्रिमंडल के विस्तार में एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का रस्साकसी उस दौरान होगा वो तो और ज्यादा बड़ा होगा। बाकी इसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, दोनों में से दोनों विजय में ज्यादा योग्य कौन है? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि ये रस्साकसी क्या एनडीए के टूटने का इशारा है? इसके बारे में भी जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।